जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। मामला थोड़ा गंभीर है और मैं आपको बताता हूं गंभीर क्यों है मामला। आज ही कुछ समय पहले पता लगा कि कराची में एक सुसाइड अटैक हुआ है। इसके पहले कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे अटैक होते रहते हैं, मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा बैकग्राउंड। कल मैं अपने दोस्त सुशांत सरीन के साथ आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जो कि रिलीज हमने कर दिया। 24 घंटे नहीं हुए उस वीडियो को। उस वीडियो में अगर आप जाके देखेंगे कि मैंने क्या बोला है, तब आपको पता लगेगा कि आज का वीडियो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूं। सबसे पहले छोटी सी क्लिप देखिए। लेकिन जितने पश्तून कराची में हैं उतने क्वेटा में नहीं है, उतने पेशावर में नहीं है, और सारा का सारा जितना भी अंडरवर्ल्ड वाला काम है वहां पे कराची में ज्यादातर तो पश्तूनों ने संभाल रखा है। ट्रांसपोर्ट में भी हैं, फ्रूट के बिजनेस में भी हैं, लीगल बिजनेस में भी हैं, लेकिन इलीगल बिजनेस में भी पश्तून बहुत हैं और वहां पे कई एक्स तालिबान वाले भी सेटल हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी हालात खराब होंगे अगर ये मामले को सुलझाया नहीं गया? बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर खराब होंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कोई बहुत ज्यादा ऑफेंसिव एक्शन लिया तो पाकिस्तान का वही हशर होगा जो बाकी देशों का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान सक इन हो जाएगा अफगानिस्तान में। और अनलाइक अमेरिका जो सिर्फ अफगानिस्तान में ही जिसके ऊपर, या रूस जिसके ऊपर अफगानिस्तान के अंदर ही जिसके ऊपर एक धावा बोला जाता था, पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी तो ये भी है कि ना सिर्फ अफगानिस्तान में वो फंसेगा, वो पाकिस्तान के अंदर भी फंस जाएगा। देखा आपने दोस्तों, मैंने ये बोला सुशांत से कि मैंने बोला कि ये जो ट्राइबल एरियाज में यानी कबायली इलाकों में पाकिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन असली अटैक जो है वो शहरों में होगा। वो शहरों में होगा। मैंने नाम कराची का लिया। 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे उस वीडियो को कि कराची में असल में आज अटैक हो गया। पाकिस्तान से मैसेज आया कि आपको पता था। उनको तो लगता है पता नहीं मैं क्या हूं, मैं साजिशें करता हूं बैठ के कमरे के अंदर और कौन सा नेटवर्क चलाता हूं, पता नहीं क्या क्या लगता है वहां पे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूं ये हुआ कैसे। ये जो अटैक हुआ, पहले इसका एक क्लिप देखिए वीडियो। ये अब उसने रिमोट हाथ में किया और ये बैग जो है ना बैक करेगी, बिल्कुल गाड़ी को बैक करेगी, बैग इस साइड पे करेगी। ये इसने ये किए। हाँ, और हाथ से हमारा आइडिया सही था कि हुआ बैग से। इसको क्लेम करा है बलोच लिबरेशन आर्मी ने। ये जो औरत है जिसने सुसाइड वेस्ट पहन के अपने आप को वो कर दिया, उसमें 4 लोग मारे गए जिसमें से 3 चाइनीज थे। इसका थोड़ा सा ना इतिहास समझने की जरूरत है। ये नक्शा देखिए बलूचिस्तान का। एक्चुअली जो कराची है, एक जमाने में कराची बलूचिस्तान में था। कराची वॉज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। बाद में उसको अलग करा गया, बाद में वो सिंध का हिस्सा बन गया करीब 100 साल के आसपास। कुछ साल दाएं बाएं हो सकते हैं, गलती मेरी, लेकिन इससे आसपास वो फिर सिंध का हिस्सा बन गया। ओरिजिनली इट वॉज पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। कराची शहर बलूचिस्तान का हिस्सा था, सिंध का नहीं था, बाद में बना। बलोच जो अटैक कर रहे हैं लगातार दर लगातार, बलोचों का अटैक करने का मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। वो अपनी तरफ से फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सुसाइड बॉम्बिंग करना, मासूम लोगों को मारना, और बात मासूम की नहीं, बात नॉन कॉम्बैटेंट्स की है। यह बात मुझे हजम नहीं होती एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर। यह मुझे बात हजम नहीं होती। आप फौज को अटैक करना है कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करो। फौजी ठिकानों पे अटैक करना है करो, हैव फन, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। पर वो चाइनीज की भी क्या गलती थी? वो तो काम करने वहां पे आए थे, उनको मार दिया, ठीक है। एनीवे, मैं इस पे कोई मॉरल जजमेंट पास नहीं करना चाहता। कुछ लोग कहेंगे कि साहब बलोचों के साथ भी तो हुआ है गलत। बिल्कुल ठीक है ये आपकी बात कि हजारों दर हजारों बलोचों को मार दिया है, लाखों को बेघर कर दिया है, लेकिन 2 wrongs डोंट मेक अ राइट। यू कांट जस्टिफाई अ टेरर अटैक जस्ट बिकॉज समबडी हैज डन रॉन्ग। जिसने करा है उसको सजा दो। अगर यही अटैक पाकिस्तानी आर्मी की इंस्टॉलेशन पे हुआ होता तो हो सकता है मेरा रिएक्शन अभी थोड़ा सा मुख्तलिफ होता, थोड़ा सा अलग होता। मेरा रिएक्शन अभी अलग इसलिए है क्योंकि innocent people have died in Karachi. That is not the reason why I am making this video. वो कारण नहीं है जिस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूं। वजह कुछ और है। वजह ये है कि
इनको पाकिस्तानियों को क्यों नहीं समझ में आता। मैं तो कल जब मैंने पूछा सुशांत से, मैंने बोला इनफैक्ट सुशांत से, मेरे सवाल के पहले ही मैं एक स्टेटमेंट दे रहा था कि कराची में अटैक होगा। उसके 2-3 रीजंस हैं और ये पहला अटैक नहीं है जो कराची में हुआ और ना ये आखिरी है। मैंने कहा था पश्तून पॉपुलेशन को लेके, बलोचों ने करा। देखिए, बलोच और पश्तून, सबसे पहले यह बात आपको समझनी पड़ेगी, नंबर 1, कि बलोचिस्तान पश्तून मेजॉरिटी है। बलोचिस्तान में जो बलोच हैं वो माइनॉरिटी हैं, वो कम है तादाद में। बलोचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान सूबा है, जो राज्य है, स्टेट है, उसके अंदर जो बलोच हैं वो माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी वहां पे पश्तून हैं, जो पश्तून डिसेंट के हैं। दूसरी चीज, जो कराची शहर है, कराची शहर में पश्तून ज्यादा रहते हैं। आप पेशावर के सारे पश्तून ले लीजिए और क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की है, ये यहां की है, बलूचिस्तान की क्वेटा, दोनों को मिला के उससे ज्यादा जो पश्तून हैं, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन जाती है, वो ये है कि कराची में रहते हैं। और ये दोनों पीछे से एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन्होंने पास्ट में भी कोलैबोरेट करा है। मैं 1-2 दिन से नक्शा देख रहा था और पाकिस्तान का मैप, क्योंकि हम लोग तो ऑब्सेस्ड है ना पाकिस्तान को लेकर, दिन रात ये पाकिस्तान का नक्शा देख रहा था और मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी 2-4 दिन से कि कराची में अटैक क्यों नहीं हो रहा। और जब मैं कहता हूं कराची में अटैक क्यों नहीं हो रहा, मेरा यह मतलब नहीं है कहने का कि मैं चाहता हूं कराची में अटैक हो, दैट इज नॉट द इंटेंट। पर अगर आप एक टेररिस्ट की तरह सोचिए, क्योंकि जो भी एंटी टेररिज्म करेगा या एंटी टेररिज्म स्टडी करेगा, उसका बेसिस वही है कि वो पहले टेररिस्ट की सोच लाए अपने जहन में, अपने दिमाग में, कि अगर उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो मैंने बोला कि पश्तूनों के हाथ में, मैं पश्तून बार बार कह रहा हूं जबकि बलोचों ने करा है अटैक, तो दोनों कौमें अलग हैं, मैं जोड़ नहीं रहा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। पूरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कराची में जो है वो पश्तूनों के हाथ में बहुत ज्यादा, मतलब दे कंट्रोल इट। फ्रूट का ट्रेड है, जब से बॉर्डर खुला है तो काफी लोग वहां से अफगानिस्तान से आए हैं जोर जबरदस्ती करके, ड्यूरन लाइन की तार को तोड़ के। और कहां आए शुरू में पेशावर, फिर अगले वहां से गाड़ी पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, जैसे भी आना है वो कराची में आके बस गए। और यह सिलसिला आज से नहीं हो रहा, यह सिलसिला 70s से हो रहा है। 1979 जब रशिया ने अफगानिस्तान को इन्वेड करा था, तब से कहानी चल रही है पश्तूनों की पाकिस्तान में सेटल होने की। कुछ तो पेशावर के बाहर थे रेफ्यूजी कैंप्स में और कुछ कराची पहुंचे। बलूचिस्तान में भी काफी सेटल्ड है। यहां पे ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूं। बलोचों को चीनी पसंद नहीं है। उनको लगता है कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे चाइना लूट रहा है। अच्छा, ये बात सच भी है। जो बलोच सोच रहे हैं कि चाइना लूट रहा है, वो गलत नहीं सोच रहे, वो सच सोच रहे हैं। उनकी सोच में कोई गलती नहीं है। द चाइनीज गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ पैक ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। ये चोर डकैत लोग हैं चाइनीज गवर्नमेंट। मैं आम चाइनीज की बात नहीं कर रहा, सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में उसकी बात कर रहा है। चोर डकैत लोग हैं ये, जहां पे भी जाते हैं, जैसे कि पिस्सू होता ना, खून चूस लेता है, दे आर लाइक दैट। ये यहां पे भी गए, बलूचिस्तान में यही करा। अब बलोचों ने उनको मारना शुरू करा। दासू डैम के बारे में आपको पता है, दासू डैम में अटैक हुआ था, 9-10 चाइनीज मार दिए थे। इस बार फिर उस औरत को पता था, वो कॉर्नर में खड़ी है। आपने वीडियो देखा, मैं चाहूंगा वीडियो दोबारा हल्का सा दिखाया जाए। वो जो औरत है वो खड़ी है और उस औरत को पता है कि वो जो बस है वो इस तरीके से अंदर कर्व करेगी, राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ेगी। शी न्यू इट। इसका मतलब इसकी रेकी चल रही थी, पहले से इसकी रेकी चल रही थी। उनको पता था ये बस आएगी, इसके अंदर चीनी बैठे हैं। वो औरत वहां पे थी, उसने डेटोनेटर का स्विच था, जैसी बस आई उसने फोड़ दिया। वो 4 लोग मारे गए, उनका एक पाकिस्तानी मारा गया, वो भी सिविलियन था बेचारा, उसकी जान चली गई, और 3 चाइनीज मार दिया। अब ये कराची पे अटैक क्यों हो रहा है? हमने आपको बता दिया पश्तून पॉपुलेशन, लेकिन आप फिर बोलेंगे कि साहब पश्तूनों ने तो करा नहीं, ये तो बलोचों ने करा है, और बलोचों ने बोला भी है कि हमने करा है। फिर आप पश्तून पश्तून क्यों कह रहे हैं? देखिए, एक तो पश्तून पॉपुलेशन है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि गवादर पोर्ट से धीरे 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 चाइनीज ने पीछे हटना शुरू करा। ठीक है, चाइनीज ने पीछे हटना शुरू करा और इन्होंने कराची पोर्ट पे पिछले साल अपना हक जमाना शुरू कर दिया। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट था जिससे वो चाइनीज कल्चर फैलाते हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट। बाय द वे, बॉम्बे में भी एक कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बता दूं। ये चाइनीज की आदत है कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के थ्रू हर जगह गंद फैलाने की। हर जगह सिखानोगे तो चाइनीज कल्चर सिखा रहे हैं कि चाइनीज कल्चर देखो, चाइनीज कल्चर ये, चाइनीज कल्चर वो। लेकिन इन लोगों ने जितना गंद डाल रखा है यंग जनरेशन में, जो चाइनीज, जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, वही उन्होंने शुरू करा कराची में।
बलोचों ने क्या करा, उन्होंने देखा कि बस आ रही है और उन्होंने अटैक करा, चाइनीज को मैसेज दिया। दासू डैम के बाद ये दूसरा मैसेज था चाइनीज को। अब दासू को मिला के और इस अटैक को मिला के जो चाइनीज कैजुअलिटी हैं वो दर्जन भर की हो गई हैं। मोर देन 12 चाइनीज हैव बीन किल्ड सो फार, और इसके असरात होंगे। यह अटैक क्यों हुआ? यह अटैक इसलिए हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ ने यह बोला था कि हम सीपैक दोबारा शुरू करना चाहते हैं, और बलोच चाहते नहीं। जाहिर सी बात है, बलोच नहीं चाहते। बलोच नहीं चाहते कि सीपैक हो, और जहां जहां पे चाइनीज होंगे बलोच अटैक करेंगे। यह बात सच है। यह मैंने कल प्रिडिक्ट करा था, 24 घंटे से कम में वो अटैक हो गया। और यह अटैक दोबारा कराची में होगा, इस्लामाबाद में भी होगा। मैं आपको बता रहा हूं, यह होगा इस्लामाबाद में, सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ होगा। जहां चाइनीज होंगे, दे विल ट्रैक द चाइनीज एंड दे विल ट्राई टू हार्म द चाइनीज। यह बिन कासिम पोर्ट है। बिन कासिम पोर्ट जो कराची का पोर्ट है, वही पोर्ट है जिसमें इंडियन नेवी में 1971 ने यह पूरे पोर्ट को आग लगा दी थी। इंडियन नेवी में जब लड़ाई हुई थी तो इंडियन नेवी के शिप्स गए थे, उन्होंने अटैक करा और कराची पोर्ट में, कराची हार्बर में पूरी आग लगा दी थी। वापस पाकिस्तानियों ने उस पोर्ट को बनाया। आज वहां पे जो चाइनीज हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन है। आसपास जो चाइनीज रहते हैं उनको पूरा 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, और पाकिस्तान आर्मी, ISI बिल्कुल उनको प्रोटेक्ट करके रखती है। एक एक चाइनीज के साथ कमांडो चलता है कि उनको कुछ ना हो जाए, ठीक है। लेकिन दूसरे चाइनीज भी तो हैं जिनको वो प्रोटेक्शन नहीं मिलता। अब पाकिस्तानी फौज के पास इतने लोग तो नहीं है, इतने ट्रूप्स तो नहीं है कि हर एक चाइनीज शहरी हो। चाइनीज तो लाखों हैं। अगर पाकिस्तान आर्मी हर एक चाइनीज को प्रोटेक्शन देना शुरू हो गई तो पाकिस्तानी फौज फिर बॉर्डर से भी हट जाएगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से भी हट जाएगी, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हट जाएगी, ड्यूरन लैंड से भी हट जाएगी। फिर वो चाइनीज के आगे पीछे ही लगे रहेंगे, और दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये लोग सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं अगेंस्ट द चाइनीज। कहने की बात यह है कि ये जो पूरा अटैक हुआ है, ये अटैक होना था। 24 घंटे पहले प्रिडिक्ट करा था ये अटैक होगा, ये अटैक हो गया। और मैं जब मैप देख रहा था, मैंने यही बात सोची। मैंने बोला ये पश्तून और बलोच ये दाएं बाएं क्यों कर रहे हैं? ये व्हाई आरंट दे कमिंग टू द पॉइंट? किसी रेगिस्तानी इलाके में बीच में आपने फौजियों को अटैक कर दिया, दैट इज नॉट न्यूज। इनका तो मकसद उससे हल नहीं हो रहा। आपने कुछ एक लैंडमाइन लगा दी और उससे आपने 6 लोग उड़ा दिए, उससे तो इनका मकसद हल नहीं हो रहा। स्नाइपर से आपने 2-3 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, तो क्या हुआ? वो तो खबर में भी नहीं आता। पाकिस्तानी वैसे ही उसको दबा देते हैं। तो मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि कर क्यों नहीं रहे? इनका टारगेट कराची ही होगा। मेरे दिमाग में बात चल रही थी। और यही बात कल मैंने जब सुशांत सरीन से मैंने बात करी तो मैंने सुशांत जी को यही बोला। मैंने बोला सुशांत, होना हो ये कराची में अटैक करेंगे, आपको क्या लगता है? सुशांत ने अग्री करा। आपने क्लिप में देखा, सुशांत सेड यस, ही अग्रीज। और ये 24 घंटे के अंदर हो गया। आज मैं आपको बता रहा हूं, ये दोबारा करेंगे, चाइनीज को ट्रैक करेंगे, दोबारा करेंगे। और सिर्फ कराची नहीं, कराची के बाहर बड़े शहरों में होना हो। एंड आई होप आई एम रॉन्ग। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी सच एक्ट। ये एक्ट गलत है, मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मेरा काम है एनालाइज करना, मैं एक एनालिस्ट हूं। होना हो, ये इस्लामाबाद में भी अटैक करेंगे। क्योंकि बलोचों ने अब एक बात सोच ली है कि अगर वो चाहते हैं कि दुनिया उनका, जो भी वो फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं उसको, दुनिया अगर उसको माने, उसको पहचाने, तो उनको बलूचिस्तान के बाहर जाना होगा। क्योंकि बलूचिस्तान में तो हजारों बलोचों को मार दिया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कितने 100 पाकिस्तानी फौजी मार दिए, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। ISPR वाले दबा देते हैं उस खबर को, राइट। वो एक थोड़ा सा कहीं पे नीचे एक लाइन आती है, छोटी सी टिकर सा आता है टीवी पे, वो चला जाता है। फिर अपनी वो पॉलिटिकल न्यूज और सियासी, इमरान खान ने ये बोला, शहबाज शरीफ ने ये बोला, इन सब ड्रामे में पाकिस्तानी मीडिया लग जाता है। पाकिस्तानी फौजियों को जो मर जाते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, या बलोच जो गायब हैं, हजारों बलोच गायब हैं आज की तारीख में, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये लोग अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को मारने का कोई फायदा नहीं है, वो करते रहेंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर इनको सुर्खियां बटोरनी है, अगर इनको लाइमलाइट में अपने स्ट्रगल को लाना है, जिसको बलोच फ्रीडम स्ट्रगल कहते हैं, और मैं भी उसको मानता हूं, मैं ऐसे टेररिस्ट एक्ट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हां ये मैं मानता हूं कि बलोचों का जो स्ट्रगल है वो एक जायज फ्रीडम स्ट्रगल है, ये मैं मानता हूं। इट इज अ जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल जो बलोच कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम सच टेररिस्ट एक्ट्स विच वी मस्ट ऑल एज ह्यूमन बींग्स कंडेम। इनोसेंट लोगों को मार दिया। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दिस इज नॉट द लास्ट दैट वी हैव हर्ड फ्रॉम द बलोच लिबरेशन आर्मी एंड अदर एफिलिएटेड बलोच फ्रीडम फाइटिंग यूनिट्स। ये मजीद ब्रिगेड की थी, ये लेडी, इसकी हम लोग फोटो जरा दोबारा दिखाते हैं। ये मजीद ब्रिगेड की थी एंड ये लोग टोटली कमिटेड हैं। अब इन्होंने सोच लिया चाइनीज के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपको बताऊं किस तरीके से प्रिडिक्ट करा था और वो काम हो गया है।
अनफॉर्चुनेट बट दिस इज नॉट द लास्ट। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा जो हुआ कराची में, ये आखिरी अटैक नहीं था। ऐसे और अटैक होंगे, वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे अटैक होने चाहिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ऐसे अटैक होंगे, क्योंकि आज की तारीख में बलोचों को पता लग गया है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। बलोचिस्तान के जंगल में आप अटैक करोगे, कौन देख रहा है आपको? कोई नहीं देख रहा आपको, नोबडी इज इंटरेस्टेड। पाकिस्तान के बीच में आके जब आप चाइनीज को मारेंगे, तब जाके लोग नोटिस करेंगे और तब जाके चाइनीज को मैसेज मिलेगा कि बलोचिस्तान में कुछ मत करो। सारे रिसोर्सेज बलोचिस्तान के, चाहे वो कराची में आ रहे हो जो कि सिंध में है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू बलोचिस्तान। और ये सबसे बड़ा मसला है बलोच कौम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।